उसके अंदर BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट। ये टेस्ट भी देना अनिवार्य है, ध्यान रखना। तो ये दो सब्जेक्ट आपके पास रहने जरूरी हैं, जिससे कि आप इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इसके लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है। 12वीं कक्षा में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और उम्र आपकी कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा 25 साल इसके बीच में उम्र होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विरंजन आप सभी के सामने लेके आया हूं आपके CUET के थ्रू एडमिशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU की बात करेंगे। भैया बहुत बच्चों का ये सपना होता है कि सर हम BHU में जाके पढ़ेंगे। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही चहेती यूनिवर्सिटी है और भैया यूनिवर्सिटी सच में भी बहुत अच्छी है। ओके, तो आज हम जानेंगे कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से कोर्सेज करवाता है, यानी कि आप कौन कौन से कोर्सेज में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और साथ ही साथ उन कोर्सेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए। जो भी चाहते हैं कि सर BHU हमें तो चाहिए, क्योंकि BHU बहुत सारे बच्चों को चाहिए। तो यहां पर देखते हैं जैसे कि नोटिफिकेशन CUET ने प्रोवाइड किया था, उसके अंदर BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर जैसे कि हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में यानी कि BA। भाई BA ऑनर्स की बात करें, BA ऑनर्स के लिए यहाँ पर ये कौन कौन से कोर्सेज करवाता है तो आप देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पर BA ऑनर्स के लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी, अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, इस तरह से इतने सारे भैया इतने सारे कोर्सेज हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ये सभी कोर्सेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स करवाता है। तो सर इन सभी कोर्सेज के लिए हम क्या एलिजिबल हैं? तो भैया आपकी एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो CUET के अंदर सब्जेक्ट चुनने हैं उसको चुनने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले तो भाई सब्जेक्ट चुनना है, फर्स्ट सब्जेक्ट एक आपको लैंग्वेज चुनना है। भैया कोई सा एक लैंग्वेज, या फिर आप इंग्लिश चुन लो या फिर आप हिंदी चुन लो, भाई दोनों में से कोई एक लैंग्वेज तो चुनना पड़ेगा, ठीक है? ये लैंग्वेज होना अनिवार्य है। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपके पास आएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, भाई GAT जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट भी देना अनिवार्य है, ध्यान रखना। तो ये दो सब्जेक्ट आपके पास रहने जरूरी है, जिससे कि आप इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और साथ ही साथ आपने 12वीं कक्षा तो पास की होनी चाहिए। भैया 12वीं तो पास हो गई। अब बोले सर अभी एग्जाम दिया, रहे कोई बात नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा, तब तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? जब एडमिशन लेने जाओगे तो भाई तब तक 12वीं पास हो जाना जरूरी होगा। तो जब 12वीं पास हो जाओगे तो वहां पर एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो 10+2 के अंदर बात कर रहे हैं तो वहां पर 50% मार्क्स होना जरूरी है। भैया 50% मार्क्स मिनिमम है कि आपके 12वीं कक्षा में होने जरूरी है, ध्यान रखना। तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। पहले तो भैया टेस्ट भी देना पड़ेगा, टेस्ट देने के बाद मार्क्स अच्छा आने चाहिए। साथ ही साथ आपका 12th में कम से कम 50% होना चाहिए, बहुत मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद आपकी जो एज है वो क्या हो जाए, नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स, 22 वर्ष से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना है, जो कि आपका एज जो काउंट किया जाएगा वो 1 जुलाई 2025 से काउंट किया जा रहा है, ठीक है? तो ये हम देख पा रहे हैं। ये तो हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात की। वैसे हम बात करेंगे नेक्स्ट BA ऑनर्स जो LLB की बात करें तो LLB के लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास वही रहेगा, लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, ठीक है? जो कि आपका इंग्लिश, हिंदी जो भी आप ले सकते हो, और फिर GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास रहना है, ये चीज आपके पास भी रहेगा, ठीक है? इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही साथ इसने कहा हुआ है एप्लीकेशन हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीट अपियरिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 10+2 जो है वो बिल्कुल उसने कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, ठीक है? और इसके लिए भी जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 50% आपका मार्क्स होने चाहिए, मोटा मोटी यही बात है, ठीक है? 50% मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आप BA LLB के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई क्या, बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। जो बीकॉम ऑनर्स आपके पास रहता है उसके लिए क्या क्या चलेगा। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स जो है, ये कॉमर्स ऑनर्स जो रहेगा ये रहेगा, या फिर वही चीज आपका फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के तौर पर रहेगा। अब इसमें इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो देख लेते हैं। तो यहां पर मैं आप सभी को बता दूं, सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे पहला भाई क्या होना चाहिए, एक अकाउंटेंसी जो होती है या कि बुक कीपिंग जो है, ये सब्जेक्ट आपको चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है? एज अ डोमेन सब्जेक्ट ये रखना पड़ेगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट टेस्ट में क्या बिजनेस स्टडी भी होना चाहिए, और GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो भी कर देना है आपको। ये 3 के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है? साथ ही साथ 10+2 के अंदर आपके पास भाई कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है? विद कॉमर्स होना चाहिए आपका, जो कि इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, इनमें से कोई सब्जेक्ट। यानी कि एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो भी सब्जेक्ट आप यहां पर चुन रहे हो ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को छोड़कर, ये तो आपके 12th में होता नहीं है, लेकिन आपके पास जैसे बिजनेस स्टडी ले रहे हो या फिर आप अकाउंटेंसी ले रहे हो, ये आपके मेन सब्जेक्ट 12वीं कक्षा में होना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है? ये चीज रहना जरूरी है। इसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और भैया इसकी एज भी 22 साल से कम रहनी चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इसके लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो सकता है, या बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हो सकता है, या फिर एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो सकता है।
इन कॉम्बिनेशन के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। यहां पर सेम 50% वाला, भाई इधर तो सेम है, इधर सब में सेम है, 50% होना चाहिए। और एज में थोड़ा रिलैक्सेशन है। यहां पर कहा गया कि 25 साल से कम एज होनी चाहिए और 16 से ज्यादा होनी चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है बैचलर ऑफ साइंस की बात करें। अब हम साइंस पर आए। साइंस में भी दो ग्रुप है, एक बायो ग्रुप है और एक मैथ ग्रुप है। बायो ग्रुप की बात करें तो आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हो किसमें भाई, तो बॉटनी में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में और होम साइंस में, जियोग्राफी में, अर्थ साइंस में, ये कर सकते हो। वही अगर मैथ्स ग्रुप वाले की बात की जाए तो यहाँ पर बैचलर ऑफ मैथ्स ग्रुप की बात करें, मैथ्स, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थ साइंस, इनमें आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हो। दोनों के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इसमें पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये चीज आपके पास रहने वाली है। इसमें भी सेम यहां पर क्या चीज है भाई, 50% होनी चाहिए और 22 साल से उम्र कम होनी चाहिए। इतनी बात कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक की बात करते हैं तो बीटेक भी करवाता है, लेकिन यहां पर दो ट्रेड है बीटेक के, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी है और क्या है भाई, ये फूड टेक्नोलॉजी, इन दोनों में करवाते हैं। इसके लिए भी आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, यानी कि नो जीएटी, नो लैंग्वेज, कोई कुछ नहीं की जरूरत है इसमें जस्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की रिक्वायरमेंट है और 12वीं कक्षा में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और उम्र आपकी कम से कम 17 और ज्यादा से ज्यादा 25 साल इसके बीच में उम्र होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फैशन टेक्नोलॉजी और है भाई अपैरल डिजाइन जो है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फैशन टेक्नोलॉजी के लिए आप इसका कोर्स कर सकते हो बैचलर फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो चाहिए वो चाहिए लैंग्वेज में आपका इंग्लिश हिंदी कुछ भी ले लो, या फिर आपका और सॉरी इसके साथ प्लस में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए, यानी ये कॉम्बिनेशन, यानी इंग्लिश नहीं, एक लैंग्वेज और एक जीएटी, इन दोनों के थ्रू आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो फैशन डिजाइनिंग में। ओके, नेक्स्ट भाई बैचलर ऑफ वोकेशन मॉडर्न ऑफिस जो है मैनेजमेंट है, इसकी बात करते हैं। इसके लिए भी आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो और साथ ही साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, यानी कि जीएटी की हम बात करेंगे, ये आपके पास रहने वाला है। इतनी बात कंफर्म, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं और कौन कौन से कोर्सेज ये करवा रहा है। तो बैचलर इन वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट जो है उसमें भी बात करते हैं। फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के लिए भी आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगा या एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री रहेगा। इस तरह से आप इसमें आप ऑनर्स कर सकते हो, ऑनर्स सॉरी ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई बैचलर ऑफ वोकेशनल हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की बात करें तो इसके लिए भी आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा एक लैंग्वेज और उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये रहेगा। वैसे हम बात करते हैं इसमें मेडिकल लैब वाले की बात करी जाए तो मेडिकल लैब के अंदर भी वही कॉम्बिनेशन एक आपके सॉरी थोड़ा चेंजेस है इसमें। यहां पर हम बात करें लैंग्वेज जो रहेगा वो इंग्लिश हिंदी कुछ भी ले लो। उसके बाद आपके पास रहेगा सब्जेक्ट टेस्ट जो आपको दोगे उसमें बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी जो भी आपके 12वीं कक्षा में था इन दोनों में से वो वाला एक आपको सब्जेक्ट लेकर चलना होगा। साथ ही साथ 50% मार्क्स तो सब में चाहिए और 22 साल से उम्र कम चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा भाई, इसके बाद रहेगा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात करें, इसमें भी लैंग्वेज है और साथ में जीएटी है। उसके बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की बात की जाए तो फाइन आर्ट के अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर की बात करें तो सब्जेक्ट टेस्ट आपका फाइन आर्ट भाई होना चाहिए, भाई फाइन आर्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं कक्षा में, ठीक है। विजुअल आर्ट हो गया, कमर्शियल आर्ट हो गया, ये आपके पास होना चाहिए भाई। फाइनल एडमिशन मेरिट फॉर दिस कोर्स विल हैव बोथ सीयूटी प्लस में प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी कि अब इसमें मैं आपको बता दूं इसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी जरूरी है, आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम भी लिया जाएगा बाद में यूनिवर्सिटी में जाकर, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की बात की जाए, यानी आर्ट जो होता है आर्ट की बात करें तो उसमें अगर आपको चाहिए तो फिर से आपका परफॉर्मिंग आर्ट वाला सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना होगा और साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी टेस्ट होगा, कहां पर, तो यूनिवर्सिटी में जाकर, बीएचयू यूनिवर्सिटी में जाकर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अगला हमारे पास आता है शास्त्रीय ऑनर्स की बात करें तो शास्त्रीय ऑनर्स के लिए ये आप वेदा वाले जो चीज है, वेदा की बात करें कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है, इस तरह से आप ये देख पा रहे हो। इनके लिए आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है, वो सब्जेक्ट कौन सा है, संस्कृत, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत आपका 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए, उस पर आपको सब्जेक्ट टेस्ट देना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन रहेगा और इसमें भी 50% मार्क्स और भाई 22 साल से कम उम्र चाहिए। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो क्या बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात की जाए, भाई मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैथ लो चाहे बायो लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यहां पर भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की रिक्वायरमेंट है, ओके। और फिर से वही 50% मार्क्स और 23 साल से कम उम्र,
तो ये सारी की सारी डिटेल मैंने बता दी कि बीएचयू के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आप बीएचयू से कोर्सेज कर सकते हो। तो भैया जिसको भी बढ़िया मजा आ गया हो कि यस सर अब दिक्कत परेशानी खत्म हो गई है कि किस प्रकार से हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले जिससे कि हम अपने बीएचयू में एडमिशन ले पाए, तो इसकी ये चीजें दुविधाएं दूर हो गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी तैयारी के लिए क्या करें सर, बहुत बच्चों की दिक्कत होती है सर तैयारी के लिए क्या करें, कैसे हम इसमें एडमिशन लेंगे। भैया एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका एडमिशन होगा। और अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे, जब आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी। और वो कैसी होगी, तो वो तैयारी करने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा अड्डा 247 के साथ। जैसे कि आप इस चैनल को देख पा रहे हो, सीयूईटी हिंदी मीडियम का, आप हिंदी मीडियम में तो यहाँ पर जुड़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम पे जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको हमारे बैचेस के साथ जुड़ जाना है। अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ गए तो उसके बाद आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट ईयर ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, इस बार भी होगा, देखते हैं आपका नाम है कि नहीं। ओके, तो भाई इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। वो कैसे जुड़ोगे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो यहां पर आप नेक्स्ट में जैसे गूगल पे आते हो, यहां पर आप लिख देना क्या भाई, अड्डा 247 लिख देना है। इसके अंदर अड्डा 247 पे क्लिक किया, पहला वाला भाई उसी पे क्लिक कर दिया, आपके सामने आ गया। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, और आप कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट कोर्स, भाई ग्रेजुएशन ही कर रहे हो ना, तो यूजी पर क्लिक किया। फिर इसके बाद आएगा यहां पर सीयूईटी हिंदी मीडियम पर आपको जाना है। अगर हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश पर चले जाना है। उसके बाद भाई जैसे कि आप साइंस में अगर हो तो भाई साइंस वाले पे क्लिक कीजिए, और यहां पर आप देख सकते हो भाई आपका भोकाल 4.0 बैच जो बिल्कुल चल रहा है, और साथ ही साथ ये महापैक जो कि बहुत ही बढ़िया बैच है। ठीक है, इस दोनों के अंदर में आप जो भी है वो एनरोल कर सकते हो। और इसके लिए करना क्या होगा भैया, अभी बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करते ही आप सभी के सामने ये है भैया, जो 6000 का था वो 4000 में आ गया है। और उसमें भी अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला डिस्काउंट चाहिए तो मैं एक सीक्रेट कोड देता हूं आपको। ठीक है, इस सीक्रेट कोड को आप कहीं भी किसी भी अड्डा के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहां पर अप्लाई करते हैं। ये सीक्रेट कोड आपका मेरी तरफ से भैया बिल्कुल Y961, याद रखना Y961, इस कोड को याद रखना है। इसको जैसे ही मैंने अप्लाई किया भैया, इसको हमने जैसे ही अप्लाई किया, अप्लाई करते आप देख पा रहे हो प्राइस और रिड्यूस हो गया। तो फटाफट से एनरोल कर लो, अब देरी नहीं करनी। अब देरी किया तो भैया फिर तो अगले साल हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपको सच में इस बार सिलेक्शन चाहिए तो फटाफट से एनरोल कीजिए, बैचेज में जुड़ जाइए, और साथ ही साथ अपनी बेहतरीन तैयारी करिए। तो जुड़े रहिए, हम तो आपके साथ हैं, क्लासेस लेते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके बाय, जय हिंद।